चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है, जिसे लेकर हरिद्वार में विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार यात्रियों की सुविधाओं के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की जा रही है। अब 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण होंगे। हरिद्वार को यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार मानते हुए प्रशासन ने बैरागी कैंप, चमगादड़ टापू, ऋषिकुल मैदान और एक अतिरिक्त स्थान को होल्डिंग पॉइंट के रूप में विकसित किया है। यहां ठहरने, भोजन, चिकित्सा और रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें। 30 तारीख से प्रतिष्ठित हमारी चारधाम यात्रा स्टार्ट हो रही है और इसके लिए जो भी हमारे इंतजामात हैं उसमें हम लोग ऑलरेडी काफ़ी वर्क उसमें हो चुका है। पूरे जनपद हरिद्वार को 2 सुपर जोन में और करीब 9 जोनों में डिवाइड किया गया है और करीब 40 के ऊपर सेक्टर बनाए गए हैं। इसमें 3 ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनको हम लोगों ने हॉल्टिंग एरिया के रूप में डेवलप किया है, जहाँ पर जो चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन के बाद जो लोग आएंगे उनको हॉल्ट करना या किसी तरीके से अगर मान लीजिए ऊपर भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है तो चमगादड़ टापू हमारा भूपतवाला के पास में और नारसन और तीसरा हरिद्वार में जो बैरागी कैंप है इसके पास में हॉल्टिंग एरिया बनाए हैं। साथ में जो ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है उसमें लोग यात्रियों की सुविधाओं के हिसाब से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पर दिया गया है, किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस द्वारा जो हमारे पर्यटक मित्र के रूप में भी हमारे नए जो बूथ्स हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। साथ में हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन और ट्रैफिक को रेगुलेशन के लिए अलग से फोर्सेस में डिप्यूट किया गया है। इस प्रकार से पूरे चारधाम यात्रा में जनपद हरिद्वार में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत यात्रियों को ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। चारधाम यात्रा को लेकर के हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये एक्सपेक्टेड है कि 28 से यहाँ लोग आना शुरू हो जाएंगे। उसी के क्रम में हमने इस बार जो हमारा रजिस्ट्रेशन पॉइंट है ऑफलाइन वो स्कूल मैदान में बनाया है। पिछली बार राही में बना था और स्कूल में बना था तो थोड़ा लोगों को दिक्कत हुई थी, इसलिए यहाँ पे इस बार 14 काउंटर पहले से ही हम लगा रहे हैं और 6 काउंटर स्टैंड बाई में रख रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उन्हें भी लगा लेंगे। तो इस प्रकार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 20 काउंटर उपलब्ध होंगे और लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर लग रहा है वहाँ पे हम लोग सशुल्क और निःशुल्क दोनों प्रकार के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही टॉयलेट्स, पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा होल्डिंग पॉइंट्स हम लोग कई जगह पे बना रहे हैं। जो हमारा नालसन में है, ऋषिकुल ग्राउंड में भी है, चमगादड़ टापू पे है, बैरागी कैंप में है। इन सब जगहों पे हम लोग होल्डिंग पॉइंट बना रहे हैं ताकि अगर यात्रियों को रोकना पड़ा, वाहनों को रोकना पड़ा तो उस जगह पे हम लोग रोक सकते हैं। इसके अलावा सभी कार्यों के लिए हमने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। एक सेपरेट कंट्रोल रूम हम लोग इस बार बना रहे हैं जो हरिद्वार के लिए पृथक से होगा अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IN24। नमस्कार।